हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पीएच। एक पीएच वर्ड आता है आपके एसिड के अंदर। किसको बोलते हैं हम पीएच, उसकी बात करेंगे हम। देखो, इसमें एक वर्ड है पी, दूसरा वर्ड है एच। पी जो वर्ड है दैट इज़ द पोटेंज। पोटेंज मतलब होता है एक जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है पावर। तो पी मतलब पावर, एच मतलब हाइड्रोजन आयन की। किनको बोलते हो एसिड्स? जिसके पास कितने हाइड्रोजन आयन हैं वही डिसाइड करता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या नहीं होगा। हम पहले बात कर चुके हैं कि जिसके पास होते हैं हाइड्रोजन आयन वो क्या होता है, पीएच होता है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ आपको कि किसी भी सॉल्यूशन के पास एच आयन और ओ एच आयन दोनों ही होते हैं, लेकिन जो आयन से ज़्यादा होते हैं उसका नेचर आता है। अगर एच आयन ज़्यादा होंगे तो एसिडिक हो जाएगा, अगर ओ एच आयन ज़्यादा होंगे तो वो बेसिक हो जाएगा। तो उसी टर्म पे एक पीएच बनाया गया है। तो पीएच हम बोलते हैं दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि किसी के पास कितने हाइड्रोजन आयंस का है उसके अंदर, कंसंट्रेशन कितने सारे हैं उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड पीएच। या हम बोल सकते हैं पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हैं वो बोला जाता है उसका पीएच। ये तो आपका कॉमन और सिंपल वर्ड हो गया। लेकिन अगला जो डेफिनेशन बोलती है दैट इज पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसको पढ़ते हैं हम लॉग, और बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो ये H प्लस लिखा है ना, इसका मतलब तो हाइड्रोजन आयन हो गया, और ये डब्बा लगाते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बोलती है पीएच इज द नेगेटिव, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब इसी को डिफाइन कर दिया गया है, इसी फॉर्मूले को डिफाइन कर दिया गया कि पीएच क्या होता है। पीएच होता है कि नेगेटिव लॉग मतलब लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बेस 10 पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये डिफरेंट बेसिस होते हैं, बट यहाँ पर आपको सिंपल चीज़ें समझनी है। इसका मतलब क्या है ये आपको होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम पीएच स्केल पढ़ेंगे ना, इसके बारे में आपको वहाँ पर मालूम होना ज़रूरी है कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि इसका मतलब क्या है। अज्यूम करो क्वेश्चन है मेरे पास, कोई सोल्यूशन था मेरे पास जिसके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन था 10 टू द पावर -5। ठीक है, कोई सोल्यूशन था, ठीक है, कोई सोल्यूशन था, उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो है 10 टू द पावर -5। तो इसका पीएच निकालो पूछ रहा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला, यही वाला पीएच वाला। तो पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कितना कंसंट्रेशन है, 10 टू द पावर -5 लिखा हुआ है, 10 टू द पावर -5। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, कुछ फॉर्मूले आते हैं आपके। कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कि लॉग के फॉर्मूले ये होते हैं कुछ मेरे पास ऐसे। हालांकि उसका अभी तुम्हारे सिलेबस में कहीं पे ऐसा इतना यूज होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको। कि अगर आपके पास, तो इसकी वैल्यू होती है 0, लॉग बेस 10 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0, मतलब पावर उसकी वैल्यू होती है। तो लॉग 10 टू द पावर 1 कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लॉग 10 टू द पावर 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी, बेस 10 है इसका। तो हम सब पावर के हिसाब से लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू 2। ठीक है, तो मुझे बताओ लॉग बेस 10 10 टू द पावर -5 की वैल्यू कितनी होगी, -5। देखो ये रहा मेरे पास लॉग बेस 10 10 टू द पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी मान रहा हूँ मैं, 5, बिकॉज ये फॉर्मूला बोलता है कि जो पावर होती है अगर बेस और ऊपर दोनों सेम है तो यहाँ पर जो पावर होती है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5। अगर मैं यहाँ पर -5 लिखता तो यहाँ कितनी होती इसकी वैल्यू, -5 होती। तो यहाँ पुट करते हैं, देखो इसको, माइनस तो इस फॉर्मूले में ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी है, इनटू इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी आई, -5, माइनस माइनस प्लस, तो पीएच इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये, अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 10 टू द पावर -5 है तो पीएच कितना आता है, 5 आता है। क्यों आता है, बिकॉज ये फॉर्मूले हैं हमारे पास कुछ, कि जो बेस में अगर बेस और ऊपर दोनों सेम होता है तो पावर, इसकी वैल्यू पावर के बराबर होती है।
तो log base 10 10 की पावर 1 वैल्यू 1, log base 10 10 की पावर 2 इज 2, 3 की 3, -5 की -5, तो यहाँ पर -5 ही तो था, मैंने क्या किया इस पूरे को -5 लिखा। इस फॉर्मूले में ऑलरेडी एक माइनस होता है, इस फॉर्मूले में ऑलरेडी एक माइनस होता है, तो क्या बोलेंगे इसको पीएच ऐसे निकाला जाएगा। इसका यूज करेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो आने वाला टॉपिक है पीएच स्केल के अंदर, तो वहाँ पर आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट सारे। अगर मैं पूछूं आपसे, अब तो आप मेरे ख्याल से खुद कर लेंगे, कि अगर आपसे कोई पूछे कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 10 to the power -9 देन व्हाट विल बी द पीएच, तो रखो फॉर्मूले पे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है 10 to the power -9, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने बताया था अभी कि लॉग बेस और ऊपर सेम है, इसकी पावर 9 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 9 आती है, बेस के बराबर, इसके स्क्वायर की जहाँ पर ये पावर के बराबर, अगर ये माइनस तो ये भी माइनस, तो दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी माइनस आएगी। इसमें एक माइनस ऑलरेडी है, तो -9 कितना हो गया +9, ये प्लस की लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पीएच इज 9, तो इसका बड़ा ही यूज है, कोई बताएगा नहीं आपको ये लॉगरिथम वाला, क्योंकि सिलेबस में कहीं दिया नहीं गया है। लेकिन पीएच स्केल समझने के लिए ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि ये आया कहाँ से, कैसे, अगर कंसंट्रेशन -9 है तो पीएच 9 हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन -10 है तो पीएच कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कंसंट्रेशन अगर -14 है तो पीएच कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, समझ में आई बात। तो ये ही है पीएच, और सिंपल टर्म पे कोई पूछे तो दिस इज द पीएच, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज नोन एज पीएच। किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन है वही क्या होता है, उसका पीएच होता है, या पावर ऑफ द हाइड्रोजन आयन। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, ये डेफिनेशन बोली जाती है पीएच एक्चुअल में। तो मेरे ख्याल से आप पीएच आप समझ गए होंगे बहुत आराम से कि किसको हम पीएच बोलते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना ये लेक्चर देखे हुए वहाँ मत कूद जाना, क्योंकि वहाँ फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं वो चीज़ वहाँ नहीं बताऊँगा मैं इनको, ये कि ये पीएच अगर 10 की पावर -9 है तो पीएच 9 होता है, ये वहाँ नहीं बताने वाला हूँ मैं। तो पहले इसको देखना, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो बहुत आराम से उसको समझ जाओगे, ठीक है। तब तक इसको आप समझिए, हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे अबाउट द पीएच स्केल के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।